दोस्तों बात यह है कि हम गहरे समुद्र में कई दिनों तक रहकर इन टूना मछलियों को पकड़ने के लिए अब तैयार हो रहे हैं, और वो भी इस बार 10 दिन से ज्यादा। 10 लोग समुद्र में रहकर मछलियां पकड़ने वाले हैं। हम सभी अपने पेट के लिए ही तो रोजाना मेहनत करते हैं। अब उसके लिए जरूरी खाने का सामान ही हम अपनी नाव में लाद रहे हैं। अगर हम अच्छे से खाएंगे तभी तो समुद्र में हिम्मत से काम कर पाएंगे। इसलिए खाने का सामान बहुत जरूरी है। हमें जितनी भी खाद्य सामग्री चाहिए थी वो सब जहाज पर लाद दी गई है। अब बस नहाने और पीने के लिए जरूरी पानी लादना बाकी है। अब हमें जितना पानी चाहिए था वो भी लाद दिया गया है। मछलियां पकड़ने से ज्यादा पकड़ी हुई मछलियों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अब हम उसके लिए जरूरी बर्फ अपनी नाव में लादने वाले हैं। इस बार हम समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लगभग 600 के करीब बर्फ लेकर जाने वाले हैं। हम समुद्र में इस बर्फ को जितनी जल्दी खत्म कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम वापस किनारे पर लौट आने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि हम जो मछलियां पकड़ते हैं उन्हें सुरक्षित रखने में इस बर्फ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर अपनी नाव के लिए जरूरी मात्रा में डीजल भरवा कर सबको अलविदा कहकर सीधे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकलना होता है। हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहे दोस्तों, अच्छा ही होगा। फिर यूं ही फोन उठाकर अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और शुभ चिंतकों को अलविदा कहकर और भारी मन से इस समुद्र में जाकर वापस आने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। ये कहकर कि टावर नहीं मिलेगा, यूं ही फोन काट कर निकलना होता है। जब ये सोचते हैं कि अपनी पत्नी और बच्चों से बात नहीं कर पाएंगे, उन्हें देख नहीं पाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब किनारे पर आते हैं तो जो खुशी मिलती है ना, उसकी कोई हद नहीं होती। हम तूतीकोरिन के दरवे एक लुमसा मछली पकड़ने जा रहे हैं, इसलिए हम हमेशा इन द्वीपों और जहाजों के बंदरगाहों को पार करके जाते हैं। और ऐसे ही जाते हुए देखिए हमारी एक इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल जा रही है। और आज दोपहर के खाने में चिकन ग्रेवी बनी थी, उसे हमने जी भरकर खाया। शाम के समय देखिए समुद्र कैसा दिख रहा है, एकदम लालिमा लिए हुए। देखने में मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर अगले दिन समुद्र में एक तैरता हुआ टुकड़ा मिला। उस तैरते हुए टुकड़े में हमें एक खूबसूरत परला मछली मिल गई। गहरे समुद्र में हम जो मछलियां पकड़ते हैं उनमें सबसे खूबसूरत मछली ये परला मछली ही है। और फिर जब हम समुद्र में जाल डालने की जगह ढूंढते हुए जा रहे थे तभी बारिश भी होने लगी। देखिए आज आसपास का मौसम कैसा है, अभी हल्की बारिश जैसा लग रहा है। हमें जाल डालने की जगह तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लग गए। 4 दिनों के बाद इस उम्मीद में कि आज हमें समुद्र में बहुत सारी टूना मछलियां मिलेंगी, हम अभी समुद्र में जाल डाल रहे हैं। टूना मछलियां बहुत गहरे समुद्री इलाकों में रहती हैं, इसलिए हम लगभग 4 दिन यात्रा करके इस जगह पर आए हैं। अभी शाम के 6 बजे हैं। इस समय समुद्र के ऊपर आसमान कितना लाल और खूबसूरत दिख रहा है, देखा आपने? और फिर समुद्र में जाल डालने के बाद देखिए रात के खाने में हम क्या खा रहे हैं, रसम और ऑमलेट और हमारी इंडियन ओशन की मछली फ्राई। यही है जिसे हम सब मिलकर खाने वाले हैं। समुद्र पर रात का खाना हमेशा एक साथ ही होता है, बाकी समय में काम होने की वजह से तो अब एक साथ नहीं खा पाते। बस इस रात को ही सब एक साथ खाना खाते हैं। आज रात का खाना खाने के बाद रात 9 बजे सबने एक छोटी सी झपकी ली और रात 1 बजे उठकर जाल बिछाना शुरू कर दिया। आज हमारे जाल में पहली बार में ही ये 2 सूर मछली एक के बाद एक आ गई। आज हमारे जाल में बहुत सारी मछलियां मिलेंगी ऐसी उम्मीद सभी को थी, लेकिन हमें निराशा ही हाथ लगी। मछलियां हमें बहुत ही कम मिली हैं। एक जिंदा स्टिंगरे मछली और 20 से भी कम टूना मछलियां ही हमें मिली हैं। ये बहुत ही कम मछलियां हैं। आज हमें मछलियां नहीं मिली ये सोचकर वे निराश नहीं होंगे, अगले दिन देख लेंगे। अगले दिन हमें बहुत सारी मछलियां मिलेंगी ऐसी उम्मीद हमेशा रहती है। अब तक पकड़ी गई मछलियों पर बर्फ डालकर काम निपटाकर सुबह दलिया पीना होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं।